हेलो। 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 ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं आप? यस सर। सर थोड़ा सा आपसे पैकेज के बारे में पूछना था। हाँ सर, मैं बताता हूँ ना अपने पैकेज के बारे में आपको। सर लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी, उस टाइम तो हम नैनीताल नहीं गए थे, 4-5 लोगों की बात हुई थी, लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे उस टाइम अरे पे। वैसे ऐसे कहाँ याद रहेगा यार। नहीं मैं मुझे वो रिकॉर्ड नहीं नहीं, उससे कुछ रिकॉर्ड लेना में देना देखना नहीं है, पड़ेगा। उससे कुछ लेना देना रिकॉर्ड में नहीं देखना है। पड़ेगा। हाँ, और सर सब बढ़िया है वैसे घर पे? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बस सर काट रहे हैं, थोड़ा सोचा घूमने फिरने का। अभी तो ये है कि घर पे सब कुशल मंगल है, बस ये बीमारी खत्म हो जाए जल्दी। सारी बीमारी तो ले रखी है यार, ये मतलब पूरे धंधे की वाट लगी है यार। मैं नहीं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। सर तो मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता देते। लास्ट टाइम जैसे हम बताया ना, लास्ट टाइम नैनीताल कर नहीं गए थे हम, 4 लोगों का जाने का हो रहा था, नहीं गए हम नैनीताल। भाई साहब इस बार मनाली नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना था मुझे। हैं? नहीं इस टाइम ना हम एक सेकंड रुकिए, काउंट करके बताता हूँ। मैं, वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी पापा, बहनें, 7 लोग नहीं जा रहे हैं सर, 7 लोग मनाली। नहीं जा रहे हैं? हाँ सर, नहीं जा रहे हैं, 7 लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यही पूछना था कि 7 लोग में क्या आपके यहाँ प्रोविजन है सर? कहाँ नहीं जाना है आपको ये बताइए आप। सर नैनीताल, नैनीताल। तो पहले सर हमारा प्रोग्राम था ये आपका जैसलमेर नहीं जाने का। तो रात में पापा कहने लगे यार जैसलमेर नहीं जाने में वो मज़ा नहीं है, मनाली नहीं जाते। तो सर इसमें जैसे 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो कितने 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे ना? मैं पहले ही आपको बता दूं, पिछली बार हम नहीं गए थे ना, जिस ट्रैवल एजेंसी से नहीं गए थे, तो उसको क्लियर नहीं हुआ था। तो सर एक तो आप हमें, क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए एक तो, और लंच और डिनर तो नहीं करना है। अच्छा ये बताओ, आप लोग कब नहीं जा रहे हो? सर हम मंडे सुबह को नहीं निकलने का सोच रहे हैं, तो मंडे सुबह नहीं निकल के आप लगा लो सैटरडे रात वापस नहीं आ रहे हैं। और सर इसमें क्या साइट सीन का भी होता है ना आपका? होता है, तो होता है। तो वही मैं आपको बताया। तो सर इसमें देखिए ये है कि आपके थ्रू अगर पैकेज नहीं लेते हैं तो सर इसमें हाईएस्ट स्पीड नहीं देखनी है हमें। और सर स्नोफॉल हो रही होगी क्या इस टाइम? नहीं भाई अभी नहीं हो रही है अब यार। बात तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर स्नोफॉल तो जरूर नहीं देखनी है हमें। स्नोफॉल ना देखने का बहुत शौक है हमारे। तो बच्चे कहते हैं पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे, पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे। मैंने कहा कोई दिन ठहर जाओ फिर नहीं देखेंगे। सर क्योंकि 7 लोग नहीं जा रहे हैं, तो 7 लोग ना जाने ना आने का मेरे ख्याल से 7 सीटर नहीं चाहिए होगी। भाई 11 सीटर भी नहीं चाहिए होगी। नहीं 11 सीटर नहीं चाहिए होगी, ज्यादा हो जाएगी सर, 7 ही नहीं चाहिए होगी, क्योंकि 7 नहीं जा रहे हैं ना, 11 नहीं जा। एक सेकंड रुको, आप भी नहीं जा रहे हो सर? आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मासी और मेरी बुआ भी कह रहे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर इसमें जैसे जहां नहीं ठहर रहे हैं हम आपके थ्रू, तो उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है खाने को? भाई जो तुम नहीं जाओगे ना वो नहीं मिलेगा। सर मैं बताऊं, माइंड मत करना, पहले शुरू में कहते हो, फिर हम कहते हैं नहीं चाहिए, वो दे देते हैं, फिर हमारा होता है मूड खराब, ये तो नहीं चाहिए था वो मिल गया। सर ठंड तो बहुत होगी ना वहां पे अभी? ठंड तो सर जो आप कमरा में नहीं दे रहे हो ना, उसमें गीजर नहीं चाहिए। बस कर भाई, बस कर। हेलो सर। हाँ 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 सर। अच्छा सर एक चीज और क्लियर कर दो, क्योंकि है तो थोड़ा रिस्की, रात सब डर भी रहे थे, लेकिन बंजी जंपिंग भी नहीं करना हमें, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई कुछ नहीं। प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे? हाँ हाँ, जो जो चाहोगे वैसा होगा। हाँ प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे ना? हाँ। हाँ, क्योंकि सर लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे, वो मजा नहीं आया इतना। मैं चाह रहा हूं इस बार मनाली ना जाके ना मजा नहीं आ जाए सर। सर वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर सैटरडे सुबह 7 बजे नहीं निकलते हम, तो यहां से मनाली तक कितने घंटे नहीं लगेंगे? भाई कम से कम 7.5 घंटे नहीं लगेंगे। सर ये तो बहुत नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब और सवेरे नहीं निकलना पड़ेगा। वाह नहीं निकलना पड़ेगा है ना? सर
सर आ रहा है ना मजा बिना घूमे, आप सबका यही हाल है सर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई जो नहीं निकलेंगे, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अकरम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपने मेल लिखा था, इनफैक्ट आप आए थे ब्रांच में सर। इज दैट एनी क्वेरी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं परेशान हो गया तुम लोगों से। सर आई एम सो हमारा सॉरी विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम लोग तो। सर। एटीएम विड्रॉल पे? एटीएम विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम। सर आई एम सॉरी, वो तो सर अब रूल है ना सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ, मेरे ट्रांजैक्शन पे आप पैसे काट रहे हो। नहीं सर, वो तो रूल है ना सर बैंक का। जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, नहीं मैं सर सर आपको तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना हमने। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैं मान जाऊंगा? तुम्हारे क्या क्या रूल बन रहे हैं? सर अभी तो बन रहे हैं सर, आप अगर चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ सर। सर अभी तो जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो उस पर एक ट्रांजेक्शन पे आपके कुछ पैसे कटे हैं, राइट सर? हाँ जी सर। मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो गाइडलाइंस है मेरे पास, मैं अभी बता देता हूँ हमारे बैंक की। सर इसमें ये है, जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर आप जा रहे हैं और आप बैंक के सामने से निकल गए, ठीक है सर? ठीक है। तो 10 रुपये उसके कट गए सर। हाँ सर 10 रुपीज सर। सर उसमें यह है, जैसे एक तो आप निकल गए 10 कटे, आपने पीछे मुड़ के देख लिया ऐसे बैंक, एक बार और देख लिया, तो सर 22 रुपीज, 22 रुपये उसके कटते हैं, 22। और सर मान लीजिए किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आप उसको एड्रेस बता रहे हैं, भाई ये काम कर, यहाँ से सीधा जा, पार्क आएगा, पार्क के बाद पहली दुकान के बाद पहले बैंक से लेफ्ट ले लीजिए। तो सर यहाँ बैंक यूज किया, ये एड्रेस में बैंक में हम सिर्फ 5 रुपये काटेंगे, क्योंकि आपने और भी नाम लिया ना, सिर्फ बैंक नहीं लिया। सर मेक श्योर कि आप अगर बाहर सेल्फी ले रहे हैं, जैसे ऐसी सेल्फी लेते हैं ना, तो मेक श्योर के पीछे बैंक ना आ रहा हो सर। उसके चार्जेस ज़्यादा हैं क्योंकि सेल्फी थोड़ा इन है, उसमें सर 130 रुपये आपको कट जाएंगे पर सेल्फी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सर डोंट माइंड सर, पता नहीं कितने बजे आप सोते होंगे रात में, अगर आप सपना देखते हैं, सपने में अगर आप बैंक देखते हैं, या तो आप पूरे महीने का ले लो, आप सपने में 3 बार बैंक देख सकते हो जिसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन चौथी बार अगर आपने देख लिया तो 150 रुपये कटेंगे आपके अकाउंट से। सर आप तो शुरू में खामा को गुस्सा कर रहे थे, एक हमारे क्लाइंट है, उनकी शादी थी, तो सर बारात जा रही थी उनकी, वो हुआ क्या, बारात उन्होंने बैंक के आगे थोड़ी देर रोक दी, वहां नाचना शुरू कर दिया सर, 1.5 घंटा रुके। आपको मालूम है कितने कटे? 32,000 रुपये कटे सर। सर इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं ना, तो आपको कोई परेशानी ना हो कल को। सर ये बड़ा अजीब सा रूल है सर, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सर बहुत सारी गालियां भी होती हैं ना, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी गालियां चलती हैं सर। डू यू नो एनी गाली? हाँ जी। तो सर ये ना बैन ही लगना चाहिए, बैंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तो सर उसमें 250 रुपए हैं, एक साथ 250 रुपए हैं सर, कटते हैं पहली गाली पे। सर मेक श्योर आपके बच्चे के पास पिगी बैंक ना हो, क्योंकि सर आप अगर बच्चे के पिगी बैंक से कुछ नोट निकालते हैं, उसमें से भी हम काट लेंगे सर ट्रांजैक्शन के पैसे, क्योंकि बैंक तो है सर, भले से पिगी हो, बैंक तो है। सो सर आप चिंता मत करिए, हम तो आपके लिए, वी आर विद यू सर, वी आर विद यू ऑलवेज ऑलवेज। ये रूल कब से लागू हो रहे हैं? सर रूल देखिए, बस आरजे नवेद से परमिशन की बात चल रही है, जैसी परमिशन देता हूं मैं, तो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और सर मुर्गा बना रहा था आपका, और आपको ये नहीं पता सर मेरी जो पूरी सैलरी कट गई इस मुर्गे में, मैंने पता नहीं कितनी बार बैंक बोल दिया आपको खाने के चक्कर में। मैं तो गया काम से सर, आप हंसो, मैं गया काम से, ठीक है? गॉड ब्लेस यू सर, ऐसे ही हंसते रहिए आप। बाय बाय। हेलो, मुबारका मुबारका। थैंक यू। एक हफ्ता हो गया, बताता हूँ। वैसे मैंने इसलिए फ़ोन किया, हफ्ता हो गया शादी को, बस इसलिए गया था, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू। और ख़ास तौर से डेजर्ट बहुत अच्छा था। थैंक यू। वो हमारे घर में सबको ही मीठा बहुत पसंद है। हाँ, इसी वजह से। पंडाल कहाँ से किए थे? पंडाल ये वाला ऑर्डर दिया था या कोई स्पेशल? हाँ, वो ना लोग हैं हमारे, कुछ जयपुर में हैं कुछ लोग, अच्छा तो वहां से आए थे स्पेशल। अच्छा। सारा इंतजाम अच्छा था, और लाइट्स बहुत अच्छी थी, थैंक यू भैया। आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा। तो लाइट बहुत अच्छी, स्टेज का तो बहुत ज्यादा, स्टेज का तो जवाब नहीं था, स्टेज जहाँ पे आप और भाभी बैठे हैं, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो बाद में भी
शादी में आते भी हैं और उसके बाद भी तारीफ करते हैं। आप नहीं नहीं ऐसे नहीं लोग बहुत नहीं कम हैं इस दुनिया में। नहीं नहीं, ये सब मैंने सुना है। मतलब बुलाया नहीं ना आपने मेरे को, ये सब मैंने सुना है। तो रात बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि ये भी अच्छा था वो भी अच्छा था। क्या हमें ऐसी वो कमी भैया लगी थी? आपको पता है नहीं, वो भैया आपको पता है ना अभी क्या माहौल चल रहा है, तो वो लिमिटेड गैदरिंग थी, लिमिटेड लोग थे। नहीं माहौल में आप क्या, मैं समझ कोई सकते- ग्रेनाइट लेके थोड़ी आ रहा था अरे नहीं माहौल ऐसी में। बात नहीं है, बुलाना चाहिए था ना। वैसे आप जब मैं गली से निकलता हूँ नमस्ते करता हूँ तो बड़ा मुस्कुरा के आप जवाब देते हो, ये दांत फाड़ के। आदमी की उम्मीद बनती है कि नहीं बनती, आप खुद बताओ। आदमी की बन जाती है ना उम्मीद। मैंने आपको 3 बार नमस्ते किया है। अक्सर जब आप मॉर्निंग वॉक पे मिलते हो, मैंने नमस्ते किया, आपने ऐसे है जी नमस्ते। वही मत करो, उम्मीद बांध दी ना आपने। अरे भाई कौन बोल रहे हो? आपके ही पड़ोसी बोल रहे हैं, कभी मिले नहीं है, लेकिन ये नमस्ते करोगे मुस्कुरा क्यों रहे थे? फिर बुलाया भी नहीं है तो नहीं मुस्कुराएंगे यार तो अगली बार? नहीं तो बुलाना चाहिए ना। आदमी को उम्मीद बांधी है, उम्मीद बांधी है इतनी अच्छी। अरे भाई, अरे लिमिटेड लोग थे यार। तो अपने लिमिटेड लोग में थे मैं शादी यार। लिमिटेड में एक सेकंड मैं क्यों नहीं था लिमिटेड में? लिमिटेड में मैं क्यों नहीं था ये बता दो मेरे को। अरे हम नहीं जानते तुम्हें नहीं यार। तो अच्छा उन सबको जानते हो जिसको मैं बता रहा हूँ ना, मैं पीछे रहता हूँ। जब क्यों नहीं बुलाया आपने मेरे को? अरे नहीं बुलाया यार, तेरे नहीं को नहीं जानते कैसे नहीं बुलाया? यार। कैसे नहीं बुलाया? बदतमीज आदमी। बदतमीज तू है, मैं तो बदतमीज नहीं तू। नहीं कौन बदतमीज है? मेरे को पता था तेरी तेरी फितरत पता थी मेरे को, तेरी फितरत। मैं तेरे को बताऊं, आज मुंह खोलूं, मैं मुंह खोलूं? खोलो मुंह, हाँ खोलो। मैं बताता हूँ। तुम्हें। मेरे को पता था तू शादी में नहीं बुलाएगा। तेरी 1 हफ्ता पहले हुई है, 10 दिन पहले मेरी हुई थी, इसलिए मैंने तेरे को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे को लग रहा था तू नहीं बुलाएगा। आज शादी हो गई मेरी तो। तू मुझे बुला भी लेता, मैं तब भी नहीं आता। अरे चलना तेरी में तो तू मुझे बुला लेता, मैं आता। समझ गया? इसीलिए मैंने तुझे शादी पे नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तू आ जाता। तो मैंने भी तुझे अपनी शादी में इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि तू नहीं आता। आए वहां से। मैं नहीं आता। हाँ? मैं नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं आता। हाँ तो क्यों नहीं आता तू? क्यों नहीं आता? क्योंकि तू मेरी शादी में आ जाता। तो मैं भी तो तुझे इसीलिए नहीं बुला रहा था क्योंकि तू नहीं आता। मैं तो तेरे बुलाए पे बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहा तू। हाँ तो नहीं आता ना, तो मैंने तेरे को बुलावा इसीलिए नहीं दिया। लेकिन तू जब मैं आता तो तूने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? मैं तो आता। मैं इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि तू आ जाता। तो मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया क्या वक्त खराब करना, क्योंकि तू नहीं आता। अपनी शादी अपने पास रख। तू अपनी शादी अपने पास रख, चल। हाँ मैं भी रख रहा हूं, मैं भी रख रहा हूं। मैंने नहीं बुलाया तेरे को, ठीक है? क्योंकि तू नहीं आता। हाँ मैंने भी इसलिए नहीं बुलाया तुझे क्योंकि तू आ जाता। हाँ आ जाता। चल बाद में नमस्ते का हंस के जवाब मत दिया कर। ये जो कहावतें बनी है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तुम लोग के कारण ही बनी है। हाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला कौन है? कौन है अब्दुल्ला? तू तो अब्दुल्ला मेरी शादी में नहीं आ रहा, अब्दुल्ला वहां पहुंच रहा है तेरी शादी में। मैं इसीलिए अब्दुल्ला को भी नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो भी आ जाएगा। अब्दुल्ला को मैं बुलाऊंगा विद फैमिली आएगा अब्दुल्ला। वो कर ले जो कर रहा है। तेरी शादी, अब्दुल्ला तेरी शादी में आएगा ही नहीं। उसको पता है इनकी शादी में कुछ भी नहीं होगा। हाँ और तेरी शादी में आ नहीं सकता क्योंकि तेरी तो हो गई, अब्दुल्ला का पता ही नहीं था। चल बकवास मत कर, मेरे को बात नहीं करनी तेरे से। मेरे को कौन सा करनी है तेरे से? हाँ चल देख लेंगे, ठीक है ठीक है, देख लेंगे, चल ठीक है देख लेंगे। हाँ सुन ले, हाँ मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, पीछे पीछे मत आ जाइए, और मैं नहीं बुलाऊंगा तुझे अपने हनीमून पे। हाँ तो मैं क्योंकि तेरे तू को आ बुलाता जाएगा। हनीमून पे, लेकिन तू नहीं आता, इसलिए नहीं बुलाता, ठीक है? चल मैं भी नहीं बुलाता क्योंकि तू आ जाएगा। मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी, चल यहाँ से। एक काम करो, आपके आसपास शादी हो रही है ना, तो टैग कर लो उनको, क्योंकि पता नहीं वो बुलाता या फिर आप नहीं जाते। उससे पूछ लो बुलाएगा। हेलो, हाय सर, गुड मॉर्निंग। इज दैट मिस्टर वेंकटेश? यस दिस। मिस्टर वेंकटेश, आई एम अमोल। यू रिमेंबर मैंने अप्लाई किया था एंड आई got the offer letter from your company. Okay. Sir, do you have 2 minutes, sir? I want to ask you something about your company because, sir, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो सर कुछ क्वेरीज हैं। सर आई नो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। सर बस ये पूछना चाह रहा था, मैं जब इंटरव्यू देने आया था सर, रिसेप्शन पे मैंने सही से ध्यान नहीं दिया। सर तो जो रिसेप्शन होता है सर, डू यू हैव टेलीविजन, लाइक टीवी है ना उधर? टीवी या टेलीविजन Yeah, of course. Why television? Because sir, sometime I need to, मुझे entertainment में मजा आता है सर। Yeah, I'm just asking. Sir, one more thing. Sir, आपने बताया आप I think 9 बजे से पंच इन टाइम है 9 o'clock, right? 9:15 तक एक्सटेंड कर 9:15 तक एक्सटेंड कर सकते हैं सर। वो जो कॉमन एरिया है सर, वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन लगा हुआ है क्या आपकी कंपनी में?
म्यूजिकल फाउंटेन। म्यूजिकल फाउंटेन लाइक विद म्यूजिक नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है। आप क्या आप ठीक हैं? I'm 100%. No, sir. I just want to ask you something about your organization. Sir, one more thing. Sir, one more thing. Sir, आप मेरे को बता रहे थे कि कभी-कभी नाइट शिफ्ट्स हो जाती हैं. नाइट शिफ्ट्स में हमें रहना पड़ता है. Of course, नाइट शिफ्ट्स है तो सर बेली डांसिंग है होता है वहाँ आपके कॉन्फ्रेंस रूम में बेली डांसिंग लाइक. सर आपका इंटरव्यू किसने लिया था? मैंने लिया? नहीं सर आपने नहीं, दूसरे थे एचआर के, उन्होंने मेरे को कहा था कि यू आर मैं जरा उनसे बात करता हूँ। सर आप उनसे बात कर लेना. जो वन मोर थिंग सर, वन मोर थिंग सर, जैसी मैं गाड़ी अपने पार्किंग में लेता हूं तो उसके बाद डेजर्ट सफारी तो होगा ना? लाइक डेजर्ट सफारी का क्या टाइम है आपके कंपनी में? डेजर्ट सफारी क्यों होगा सर? क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे मजा आता है सर. यू नो गाड़ी वो इट्स थ्रिल मिलता है. एंटरटेनमेंट सर, एंटरटेनमेंट. एंड सर वन मोर थिंग, जो बहुत ही ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स सर उसमें मुशायरा तो रखा होगा आपने. लाइक हम जान गए. ज्वाइनिंग आप कह रहे थे आप कल परसों करेंगे. प्लीज मेक श्योर आप ना आए ऑफिस. सर फिर एंटरटेन कैसे होऊंगा मैं? ओ माय गॉड, मैं एक चीज तो भूल गया सर. ब्रेक टाइम जो होता है, टी टाइम, उसमें पपेट शो तो है ना? लाइक पपेट शो, उंगली में ऐसे धागा बांध के, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. ओ मैं ये तो भूल गया सर. एक चीज और बताइए, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होता ना कभी कभी एम्प्लॉइज का, उनका दिमाग इधर उधर, तो आपने गुब्बारे तो लगवा रखे हैं ना, बलून, उस पर हम शूट करके अपना एंटरटेन हो सके ताकि मजा आ सके. है ना आपकी कंपनी में? सर एक चीज आप और रखवा दो मेरे कहने से बस रखवा दो. कभी कभी बोर होंगे ना हम लोग, बोर होंगे तो एक काम कर सकते हैं, टिप टिप टैप व्हाट कलर यू वांट, तो ऐसे एंटरटेन होते हैं हम लोग. ये सब मिल सकता है सर आपकी कंपनी में? यस इट्स मी सर. सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता चला किसी ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया था. सर नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, तो मुझे लगा आपकी सुबह सुबह बना दें, ऐसी मजा आ रहा था आपसे बात करने में. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. सर एक काम करिए, आप एक रिक्वेस्ट है, अपनी कंपनी में सारी चीजें लगवा दीजिए ना सर, एंटरटेन होने में मजा आता है मुझे. ये पॉसिबल होता है ना? मैं तुम्हें पक्का लगवा. एक ही चीज में ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता सर. पॉसिबल हो रहा है. अब क्या बात कर रहे हैं आप? पॉसिबल हो रहा है सर. अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है, ये इतनी बड़ी चीज पॉसिबल कर दी हमने. सर पहले तो आप रेडियो सुना करते थे, अब एक काम करिए, डिजिटल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, वहां भी मिर्ची है. आप स्क्रीन पे जाइए, वहां भी मिर्ची है. आप ऑन ग्राउंड जाइए, वहां भी जाइए. सर आप जहाज पकड़ के दूसरे मुल्क चले जाइए, दूसरी कंट्री चले जाइए, एंटरटेन करने के लिए मिर्ची है सर. वी आर विद यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और मैं किस दिन मिलने आऊंगा आपकी कंपनी में, अगर आपकी कंपनी में बेली डांसिंग है. हेलो. हाँ बोल रहा हूँ. मैं अमित बोल रहा हूँ. कौन अमित? अमित तानिया का मैं भाई हूँ, तानिया का भाई. तानिया? कौन तानिया? तानिया जिससे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो. अभी 2 दिन पहले भी आपने मैसेज भी किया था, पिक्चर भी भेजी थी. तो क्या हुआ? तो मैं तानिया को घर लेके आ रहा हूँ आपके, क्योंकि अब बातचीत शुरू हुई है, तो मैं तानिया भी आ रही है आपके घर. ठीक है? क्यों, क्या हुआ? नहीं मैं शाम में बात करेंगे. ठीक है, शाम में आता हूँ. हुआ क्या है? हेलो शैलेश. हाँ बोल रहा हूँ. कौन? मैं शीतल का मंगेतर बोल रहा हूँ. कौन शीतल? वही बात चल रही थी कि शीतल के साथ आ रहा हूँ मैं तुम्हारे घर ही, क्योंकि तुम्हारी बात हुई थी ना इंस्टा पे शीतल से. अरे नहीं भैया, कर क्या करोगे? क्या तो हो गया? बस फिर मिलते हैं, क्योंकि शीतल भी आ रही है. अरे भैया क्या मिलना है? क्या चलो ठीक है, सी यू. हेलो. बेटा मैं पूजा का पापा बोल रहा हूँ. शैलेश बोल रहे हो आप? हाँ जी. तो मैं घर आता हूँ आपके पूजा को लेकर. ठीक है? आपकी बात हुई थी ना इंस्टाग्राम पे. क्या हुआ जी? मैसेज, क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे जो मैसेज किया था वो भी बता रही थी कि मैसेज भी आया है. मैंने कहा चलो घर चलते हैं. अंकल वो तो ऐसे ही शाम में मिल रहे हैं. हेलो बेटा शैलेश, मैं पूजा का पापा मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ. तो मैं तो आ ही रहा हूँ तुम्हारे घर. नहीं अभी आपको काफी कॉल आए होंगे ना, तो हम सारे इकट्ठे ही आ रहे हैं हम आपके पास. यहाँ बताओ सर प्लीज. नहीं तो पापा होंगे घर पे, तुम्हारे तो माँ बाप है ना घर पे. अरे सर नहीं मिल लेंगे ना, मिल के बात करेंगे. और उनसे बोल दो ना, सबसे बोल दो ना, साथ दिन चलते हैं. ठीक है. और वो भी पता चला है मुझे, 2 और है ये अपनी क्या कहते हैं, पारुल और महक. ठीक है. इसके भी घर वालों को लेकर साथ चल लेते हैं. ठीक है, मिल रहे हैं फिर. चलो ठीक है. अरे अंकल चाचा भैया, अरे मेरी बात तो सुनो. हाँ वो ऐसी गलती से हो गया था. मत आओ इधर, मत आओ. क्या हो गया था गलती से?
गलती से मेरे टेक्स्ट हो गया था, क्या क्या टेक्स्ट क्या हुआ था? ऐसे मजाक में मैंने लिख दिया। मजाक में क्या लिख दिया था? सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी सर। नहीं सॉरी तो मुझसे नहीं, अब तो सॉरी सबसे कहेगा। सुन मैं हाँ, रेडियो सर, मिर्ची से सर, नहीं सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ ये पंकित है। क्या भेज रहा है तू इंस्टाग्राम पे? मैं बताऊं जो तू बता नहीं पा रहा, और क्यों छुपाऊं मैं? जो इसने करी है हरकत वो आपको क्यों ना बताऊं? तूने हर लड़की के फोटो के नीचे जाके ये भेजा है कि अपने हॉट पिक्चर्स भेजो। क्या करेगा तू उसका? और ये नवीद भाई रैंडम लड़कियों को डीएम भेजता है। नहीं अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब मुझे बता क्या करेगा, क्या करना क्या है? ये तुम्हारी फितरत क्या होती है यार? क्या चाहते हो तुम? दो चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर तूने फोन काट दिया ना तो ये जितनी आवाजें सुनाई दी थी तुझे, ये तो आएंगे ही आएंगे, साथ में हम भी आएंगे तेरे घर। फोन मत काटियो और पूरी बात समझ। अब तूने हॉट पिक्चर्स तो मांगी। एक बात बता, तूने क्या भेजा था इन लड़कियों को? सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं होती है, गलती बच्चों से होती है जिनको इतनी समझ नहीं होती। गलती कैसे हो सकती है? ये गलती कैसे हो सकती है? नहीं आगे से तू कितने सालों से कर रहा है ये, और मिलता क्या है तुझे? और बिना कंसेंट के फोटोज तो मांगता ही है। हाँ। अपनी भी भेजता है, अपनी फोटोग्राफ्स भेजता है। दोनों सब बहुत गलत फोटोज भेज रहा है, मैं बता भी नहीं सकता भाई। मैं बता देता हूं तूने क्या फोटोग्राफ्स भेजे हैं लड़कियों को। सर मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। बोल नहीं पाएगा और तू भेज पाएगा, भेज देता है तू। जिस चीज की तू फोटोग्राफ्स भेजता है ना लड़कियों को, एक काम कर, इसको काट के अपने माथे पे लगवा ले, क्योंकि फिर तुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सब देखेंगे। और सुन, ये तो मुझसे गलती हो गई, तुझे तो उसकी फोटोग्राफ भेजने की भी जरूरत नहीं है। तू सिंपल अपने चेहरे की फोटोग्राफ भेजा करना, क्योंकि उसमें और तेरे चेहरे में कोई फर्क नहीं दिखता यार मुझे। एक बात अपने दिमाग में डाल ले, वरना जिंदगी भर के लिए मैं डाल दूंगा। किसी भी लड़की का प्रोफाइल पब्लिक होने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रोफाइल पे जाके कुछ भी लिख दो। और एक चीज और नवीद भाई, मुझे किसी ने भी बताया था कि जब ये मैसेज भेजता है और वहां से अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये एक और प्रोफाइल बना के दोबारा मैसेज भेजता है कि रिप्लाई नहीं कर रही, तो ये मत सोच कि मैं मैसेज भेजना बंद कर दूंगा। सर मैं सॉरी बोल सकता नहीं, तूने अपने प्रोफाइल पिक्चर पे अपना चेहरा क्यों लगा रखा है? वो चीज क्यों नहीं लगाई जिसको दिखाने का शौक है तुझे? अपने आधार कार्ड पे वो लगाना। पासपोर्ट है तेरे पास? पासपोर्ट है या नहीं है? हाँ सर है। पासपोर्ट पे जो तेरा चेहरा लगा हुआ है ना, उसको हटा और वो लगा। नावेद सर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सबके सामने, और ये बहुत बड़ी मेरे से गलती होगी, अब घर मत आना, और मैं अभी कभी अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी टू ऑल। तेरी जैसी फितरत लोगों पे मुझे यकीन तो नहीं होता, लेकिन कम से कम सीधा तो करूंगा मैं। एक काम कर, जितनी लड़कियों को तूने डीएम किया है ना अब तक, और ये अजीब बातें करी हैं, सबको एक आखिरी मैसेज कर कि ये गलती हो गई और मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है? ठीक है सर। अगर आज शाम तक ये नहीं बताया मुझे हर लड़की ने कि मेरे पास डीएम आ गया और सॉरी बोल दिया, अभी कर रहा हूँ, अभी कर, अभी आपका फोन रखते। जी जी सॉरी। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, पंकित को सुन पा रहे हैं, और सिर्फ मैं सिर्फ अभी लड़कियों से खास तौर से बात कर रहा हूं। जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको इस तरह के मैसेजेस भेजे हैं या कोई फोटोग्राफ्स मांगे हैं, प्लीज इस चीज को नॉर्मल मत समझिएगा। ये नॉर्मल नहीं है। सिर्फ इन मैसेजेस की रिक्वेस्ट को डिलीट मत करो, आप इन अकाउंट्स को प्लीज रिपोर्ट करो, क्योंकि सच में ये चीज नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल लड़के ऐसा नहीं करेंगे। ये बीमार लोग हैं और इनकी बीमारी का इलाज यही है। अभी तो शुरुआत ये करिए कि प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा और हर लड़की तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितनी लड़कियों के साथ ऐसे लड़के ये हरकत कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है एक ठीक हुआ है, जिसकी मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में ये सारे ठीक होंगे।